वेलकम टू श्री चौंडेश्वरी मेडिकल आणि IIT अकॅडमी. मी महेश सर तुमचं स्वागत करतो मॅथमॅटिक्सच्या ट्रिक्समध्ये. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण मला कमेंट आल्या होत्या की लास्ट लेक्चरला मी तुम्हाला विचारलं होतं की नेक्स्ट कोणत्या टॉपिकवरती आपण ट्रिक्स बनवायच्या. तो कुछ बच्चों ने बोला सर मैं पुणे से हूँ, सर मैं यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ. तो बच्चों ने अच्छा लाइक भी किया और हमें जो शाबाशी मिली उसे बहुत ही अच्छा भी लगा. तो आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ ट्रिक्स बताएंगे और कुछ IMP क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि कम स्टडी में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे. तो हम 2021 से 2025 तक कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है आपको हम सॉल्व करने के लिए दे देंगे. इम्पोर्टेंट यह है कि इस टॉपिक से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं हर शिफ्ट में, यानी 6 नंबर्स आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मिलने वाला है. तो बच्चे बहुत सारे मिस्टेक्स कहाँ पे करते हैं और इनका उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता, तो ये भी आज हम देखेंगे और बहुत जी जान लगा के इस टॉपिक से हम ट्रिक्स निकालेंगे. तो टॉपिक आपको पूरा वीडियो देखने के बाद समझ में भी आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा. अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपको एज यूजल कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है. सो सबसे पहले श्री चौंडेश्वरी मेडिकल एंड IIT अकेडमी हमारी छोटी सी अकेडमी है, वहाँ पे आपका स्वागत करते हैं हम. हमारे अकेडमी का फीचर्स ये है कि हम 30,000 रुपये में पढ़ाते हैं बच्चों को, इंक्लूडिंग कॉलेज भी. इस 30,000 में हम बच्चों को बोर्ड पढ़ाते हैं, MST CET, JEE मेंस, JEE एडवांस और नीट, ये पूरा पढ़ाते हैं. एक्स्ट्रा कौन सा भी चार्ज नहीं लगाते. तो हमारे यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं वो ज़्यादातर गरीब घर से रहते हैं, तो हमारा थोड़ा कुछ तो योगदान रहता है इसमें. और बच्चों की वजह से ही बच्चों ने बोला सर थोड़ा यूट्यूब पे आओ, तो हमने शुरू कर दिया और आपका भी हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है. तो ये हम कंटिन्यू MST CET क्रैश कोर्स भी हम लाने वाले हैं. हमारे दिमाग में चल रहा है कि क्रैश कोर्स इस साल बच्चों के लिए लगाएंगे, मगर उसके लिए बहुत सारी मेहनत पड़ती है. तो आपका रिस्पॉन्स देकर हम क्रैश कोर्स भी काम करेंगे. ओके, तो ये हमारा पिछले साल का रिजल्ट है. ये बहुत सारे बच्चे मेडिकल सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं. हमारा ओलंपियाड एकेडमी भी है, तो वहाँ पे भी हम 15,000 में बच्चों को ओलंपियाड पढ़ाते हैं. और अपना महेश क्लासेस करके हम 25 साल से क्लासेस भी चलाते हैं. इस साल हम देखो गुड़ी पड़वा ऑफर भी लाए हैं. 8वीं कक्षा है, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा में हम स्कूल बैग, नोट्स, बुक्स, अपर जर्किन, फॉर्मूला शीट से सब फ्री देते हैं इसी फी में. तो अगर कोई आपका रहेगा तो सजेस्ट कर दीजिए. और जाते हैं अब अपना मेन पॉइंट पे. आज करते हैं अपन अच्छे वाले क्वेश्चंस. तो तैयार है ना आप? अगर है तो कमेंट में लिख दीजिए यस सर. है तैयार हम? यस, हम भी तैयार हैं. पहला वाला क्वेश्चंस. सर क्वेश्चंस कैसा लग रहा है, दिख नहीं रहा है? साइन इनवर्स है ये, अच्छे से देखेंगे. साइन इनवर्स 3/5 प्ले करते हैं अपन. सर इसको ना प्ले करेंगे तो फिर अच्छे से आएगा ये. बस ये पहला वाला क्वेश्चन. ओके, इस तरह से जाएंगे अपन. यहाँ पे काम करेंगे अपन. पहला क्वेश्चन 2021 का है. आराम से देखो, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं, उससे भी ज़्यादा कुछ रहेगा तो वो भी हो जाएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू व्हाट? तो नीचे ऑप्शन है. तो पहले तो देखो सोचना क्या है. देखो कभी भी देखो पिछले 2021 से 2024, अभी 25 में भी देखा, 26 में भी देखा, MST CET के पेपर 2022 से तो JEE मेंस लेवल के आ रहे हैं. तो यहाँ पे कोई आपको नहीं बताया कि ये आएगा वो आएगा, तो मगर हमने थोड़ा सा ट्राई किया है यहाँ पे
कि अच्छे वाले क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं और किस तरह से। तो पहला क्वेश्चन ये देखो, ज्यादा तो आंसर हमें ऑप्शन से मिलता है। यहाँ पे देखो ये tan इनवर्स, ऑप्शन किस में है? tan इनवर्स में। तो श्योर एंड शॉर्ट ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को हम करेंगे tan इनवर्स में। तो देखो कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे ट्रायंगल आइडेंटिटी। देखो कैसा रहता है, ये साइन इनवर्स है, तो पहले अपन ऐसे करेंगे कि साइन इनवर्स, ये जो अपना 3/5 है ना, इसको x बोलेंगे। ओके, x बोल दिया तो साइन इनवर्स इधर आएगा, नहीं तो दोनों साइड को साइन ले लिया। तो साइन x क्या बोला? 3/5। तो सपोज ये मेरा x है, देखो बच्चों कैसे करना है, ये मेरा x है, तो साइन का फॉर्मूला क्या रहता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाना है। अगर ये 3 है 5 है तो इसको 4 होना पड़ेगा। मगर हमें क्या चाहिए? हमें 10 चाहिए सर, तो यहां से tan x लाओ। tan x इज इक्वल्स टू, tan का क्या रहता है फॉर्मूला? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3/4, यानी कि साइन इनवर्स 3/5, इसकी जगह मुझे क्या मिला? इसकी जगह मिला मुझे x, इधर ही लिखो, tan इधर आएगा, tan इधर आएगा, tan इनवर्स 3/4, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं tan इनवर्स 3/4। सेम काम इधर करना है, cos इनवर्स 12/13, यहाँ पे जाइए, करेंगे अच्छे से। क्या है? cos इनवर्स 12/13 को हम कुछ तो y या थीटा एज्यूम करेंगे, तो cos इधर आएगा तो ये बन जाएगा cos y 12/13। तो ट्रायंगल बनाओ, इधर y cos y, cos का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मराठी वाली म्हणायचे लगतची छेद करना। पाए तो ओहो, गलती से क्या लिखा देखो मैंने बच्चों, कैसे? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। वापस से पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओ, ये बन जाएगा 5। तो इतना तो आना ही चाहिए आपको, मगर हमें इंटरेस्ट किस में है? tan इनवर्स में। तो यहाँ से tan y लगाओ, tan y अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, उधर भेज दीजिए। tan इनवर्स क्या मिला? 5/12, तो यहाँ से मिला मुझे tan इनवर्स मिला 5/12। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद करना ही है, कौन सा वाला सर? देखो ये वाला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये होता क्या है देखो, tan इनवर्स को निकालेंगे कॉमन, तो अंदर में क्या रहेगा? x प्लस y अपॉन, ऑलवेज tan के फॉर्मूले में यहाँ पे 1 आएगा आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ये दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई, बस। तो हमारा ये x बन गया, ये y बन गया, इस फॉर्मूले में डाल दीजिए tan इनवर्स x यानी 3/4 प्लस y ने 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। तो इसके आगे बस कैलकुलेशन ही है, क्या करना है? अच्छे से करना है। देखो tan इनवर्स, अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो 12 बन गया, 3 3 जा 9, ये 9 और ये 5, 9 1 5 14। तो ऊपर में कितना बन गया? 14, 14/12, 14/12। अब डिनोमिनेटर बना दे, ये भी इसको सॉल्व कर, ये कैसे करेंगे? 1 माइनस, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 3/15 और डिनोमिनेटर 12 चौक 48, इसका सब्ट्रैक्शन करना है, 48 1 जा 48 और 48 माइनस 15 करना है, 8 में से 5 गए 3, 4 में से गए 3, यानी कि क्या हो गया सर? ये बन गया अपना 33/48।
अब ये ऊपर में जाएगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा 10 इनवर्स 14/12, ये 33/48 ऊपर में जाएगा तो 48/33। तो कुछ तो काटम काटी कर दीजिए, 12 12 12 24 12 12 चौक 43 आणि कुठे भाग जाते का नाही, 14 ने याला गुणा 14 × 4 14 दूनी 18 14 त्रिकम 42 14 चौक 56 यानी 56/33। देखो कहाँ पे मैच हो रहा है क्या, हाँ ऑप्शन ए। तो ये वाला तो कैलकुलेट, एक्चुअली हमारा आंसर इधर बन गया था। तो इसमें थॉट प्रोसेस देखो क्या है, तो इस फॉर्मूला पे आपको एक क्वेश्चन आने वाला ही है, तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा। आज मैं जो 6-7 क्वेश्चंस ले लूंगा ना, उसको थोड़ा अच्छे से करना है आपको। तो इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला है। तो देखो साइन था, कॉस था, ऑप्शन 10 में था, तो इस हमने क्या किया, ये जो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 10 में। आई होप सभी को समझ में आ चुका होगा। अगर आ चुका है तो यस डाल दीजिए, नहीं तो नहीं डाल दीजिए। मगर हम जाते हैं अगले वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 2 में क्या है देखो सर, वापस से सेम सर, वापस से सेम। अब भी वाला फॉर्मूला देखा मैंने, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, याद है ना, बताओ मेरे साथ क्या था, tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y, क्या था सर, क्या था सर, सर फॉर्मूला ऐसा था कि tan इनवर्स X प्लस Y अपॉन 1 माइनस X इंटू वाई, ये था, इज इक्वल टू कितना दिया है सर, π/4, कोनो दिक्कत नहीं। tan इनवर्स है, इसको निकालना है तो दोनों साइड को हम tan से मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ भी नहीं समझ में आया, ये tan इनवर्स यहाँ पे आएगा तो tan बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या, 3x और 2x 5x 1 माइनस 2 3 6 6 इंटू एक्स x², tan π/4, tan π/4 होता है 45, 45 tan 45 होता है 1, तो ये क्या हो गया सर, ये 1 हो गया। अब क्या करें सर, अगर बीच में इक्वल टू साइन है तो हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करें, ऐसे करें, this one जा this and that one जा that, इसको भी लाओ इधर, -6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लीडिंग कोएफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं चाहिए, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया प्लस प्लस और ये बन गया माइनस, ओके। ऐसे आप टाइम बचा सकते हो। ये बन गया क्वाड्रेटिक, तो इसको फैक्टर लाने पड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे सर, अब ऐसा करेंगे, इस 6 से 1 को कर दीजिए मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6, टेक द फैक्टर, 6 के फैक्टर लो 5 लाना है, 6 1 जा 6। देखो इसकी भी इजी मेथड रहती है, ऑलवेज बड़ा वाला फैक्टर पहले लिखो बाद में छोटा वाला, क्योंकि मिस्टेक इससे यहाँ से कम हो जाती है। बीच का जो साइन है बिना देखे यहाँ पे लिख दीजिए, और दूसरा वाला कर दीजिए एडजस्ट, यहाँ पे दीजिए माइनस, +6 -1 +5, 6 1 जा 6। मल्टीप्लिकेशन में अगर एक माइनस है तो माइनस, इसको देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, 2 3 जा 6, कितना चाहिए प्लस प्लस दे दिया, 2 और 3 5, हाँ 2 3 जा 6, मगर हमें -6 चाहिए ना, इसीलिए अलर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। इसको करेंगे सॉल्व, इसको मत लिखिए, इसको लिखिए प्लस कितना x, तो x लिख दीजिए इधर। सर कितना छोटो बच्चों जैसा पढ़ा रहे हैं, हमें मालूम है आप बहुत ही होशियार है, मगर हम छोटे बच्चे, दैट्स द जोक। अगेन देखो कॉमन क्या निकल रहा है सर, 2x, तो 2 3 जा, तो x को निकाला कॉमन, तो 3x + 1, जो कॉमन है वो यही यहाँ पे है, तो 1 कॉमन निकालो,
अगर जो कॉमन में है, अगर वही वाली टर्म वहां पे है तो 1 कॉमन निकलते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये वाला पार्ट क्लब हो जाएगा और ये वाला, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो कैसे हो जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। कहाँ पे गलती कर दी मैंने, 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर, क्योंकि आंसर तो निगेटिव नहीं आएगा। यहाँ पे कर दी मैंने गलती, यहाँ पे कर दी मैंने बच्चों। देखो क्या लिख लिया, क्या कितनी बड़ी गलती कर दी। देखो मुझे लिखना थे फैक्टर 6 और 1, और मैंने जो गलत बताया वही लिख लिया। तो इसलिए लाइव लेक्चर अच्छा रहता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, अब सही है। इसमें हमारा टाइम गया, ओके ओके। देखो क्या हो गया, ये 5x नहीं लिखना है अपने को, क्या लिखना है 6x माइनस 1 इंटू एक्स और ये माइनस 1। अब यहाँ से कॉमन निकालो सर, 6x निकलेगा, अंदर में क्या आएगा x प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 को कॉमन निकालो, बाहर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये प्लस, अब आ गया x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 1/6। तो निगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, अपना वाला जो अपना वाला सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव आता है, तो पॉसिबल क्या है सर, x इज इक्वल टू 1/6 कहाँ है, यहाँ पे। तो ज़्यादा पढ़ाने की वजह से फैक्टर में गलती के वाले फैक्टर हमने लिख लिए और अपना बहुत सारा टाइम गया। ओके सो सॉरी, आगे जाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो चले अगला वाला क्वेश्चन, ये वाला, चलो यार इसको करते हैं। 2023 का क्वेश्चन है सर, क्या 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 दिख क्या रहा है, जो क्वेश्चंस दिखने में डरावने, सॉल्व करने में उतने ही आसान। सर आप तो ट्रिक बताने वाले थे, यहाँ इस टॉपिक में ट्रिक से ज्यादा थॉट प्रोसेस काम करती है। ट्रिक वाले भी क्वेश्चंस है आगे, मगर थॉट प्रोसेस वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस बनने वाले एग्जाम में, तो अच्छे से करना है अपने को। चलो सर इसको कैसे करेंगे, कॉस ऑफ, tan इनवर्स ऑफ, साइन ऑफ, कॉट इनवर्स x, सर कैसे करें, 2023 में आया था। तो स्टार्ट करते हैं अंदर से। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी इनवर्स होता है, जो भी इनवर्स होता है वो एक कांस्टेंट होता है। तो इसको हम कुछ तो एज्यूम करेंगे, जैसे कि कॉट इनवर्स x को हम अल्फा एज्यूम करेंगे, ठीक है, ओके सर। तो क्या हो जाएगा, अब x इज इक्वल टू, ये आएगा इधर कॉट अल्फा, तो सर आगे क्या, कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे 1 होगा, तो आगे क्या सर, आगे एक ट्रायंगल बनाएंगे, एंगल को अल्फा बनाएंगे। यही मेथड आपको करना है बच्चों। हर एक को क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है मगर इजी है। देखो मैंने क्या किया, अंदर से स्टार्ट किया, जो भी इनवर्स होता है वो एक कांस्टेंट होता है। कॉट इनवर्स को रिमूव करने के लिए दोनों साइड मैंने कॉट से मल्टीप्लाई किया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कॉट को मैंने इधर भेज दिया, कॉट इनवर्स को, तो कॉट कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहता है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, tan के अपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब हमें यहां से हाइपोटेनस नहीं, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यहां से मुझे हाइपोटेनस करना शोधायचं है। कैसे फाइंड करेंगे सर, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस में बताया था ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, तो ये मिल गया डायरेक्ट से। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आया गया तो टाइम बहुत जाएगा बच्चों। देखो ये हाइपोटेनस है,
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इतना तो अपने पास टाइम नहीं होगा ना बच्चों, तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। ठीक है सर, ओके। तो क्या मिला सर, हमें कॉट इनवर्स यहां से मिला। कॉट इनवर्स क्या मिला सर, यहां से हम कॉट अल्फा यानी कॉट इनवर्स मिला मुझे। क्या मिला, कॉट लगाओ यहां से। हाँ, ये इसको हमने क्या बोला था सर, अल्फा। अब ये क्या बन गया सर, ये क्वेश्चन बन गया साइन, इसको बोला था हमने अल्फा, तो साइन अल्फा यहां से निकालो, साइन अल्फा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, तो हमारा क्वेश्चन कैसे बन गया, आप देखो क्वेश्चन ऐसा बन गया अपना, कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ, ये क्या था, साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वापस से वही काम, अगर कोई इनवर्स है तो उसको एज्यूम करो कांस्टेंट की तरह, तो वापस से वही करेंगे। क्या करेंगे सर, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को करेंगे, कुछ तो बीटा मान दीजिए, अल्फा तो एज्यूम किया है, tan को भेजो उधर, क्या हो गया, tan बीटा, यहाँ पे क्या गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वापस से बनाओ ट्रायंगल, बना दिया। ओके सर, कौन है, tan वाला। tan वाला चाचू क्या बोलता है, बोलता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो वापस से मुझे ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। कैसे करेंगे, अभी तो बोला था कैसे, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर मिटा, 1 और 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एच का है क्या बन गया, स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालो, 2 प्लस एक्स स्क्वायर एच, 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके सर, आइए यहाँ पे आइए, आपका इंतजार था। यहां से हमें क्या चाहिए था सर, tan इनवर्स को हमने क्या एज्यूम किया था, बीटा। तो ये क्वेश्चन कैसा बन गया हमारा, कॉस बीटा बन गया था। तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने, कॉस, यहां से कॉस बनाना है अपने को, ये बना ना, तो इस एंगल में आइए, कॉस का फॉर्मूला लगाइए, यहां से कॉस क्या रहता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, लगची बाजू छेद करना। देखो कहाँ पे मैच हो रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ऑप्शन ए। हाँ देखो बच्चों, दिखने में एक जैसे है, नजर का धोखा बोलते इसे। तो लास्ट में ऑप्शन को क्लिक करते समय एक बार वापस से देखना है हमारा वाला और यहाँ वाला ऑप्शन सेम है क्या। ये तो क्या होता है, नजर के धोखे से क्या होता है, ये एक जैसे दिखते हैं, इसको टिक कर देते हैं, 2 नंबर तो गए अपने। शुक्र है कि नेगेटिव सिस्टम नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़िया से चल रहा है। अगला वाला क्वेश्चन ले लो। चलो अगला वाला क्वेश्चन। ओके चलो अब अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी 2025 का है। देखो साइन इनवर्स, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद आनी चाहिए। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है सर, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स क्या होता है सर, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स क्या होता है सर, कॉट इनवर्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स क्या होता है सर, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। ये आपको सबसे पहले याद होना चाहिए, तो फिर तो सब इजी रहेगा। तो यहां से शुरुआत करते हैं। साइन इनवर्स माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। देखो अब तो फटाफट है, 1/√2। 1/√2 कितनी की वैल्यू होती है, π/4। तो लिख दीजिए इधर π/4, पाई एज इट इज। कॉस इनवर्स 1/2, कॉस 1/2 कितने में देते हैं, 60, यानी π/4।
3, यहाँ पे आ जाइए, पाई माइनस क्वाटिनोस 1/√3 कितने में देता है सर? 60, यानी पाई/3। tan√3 कितने देते हैं सर? पाई/3। तो यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, माइनस पाई/4, यहाँ पे 3 इंटू बाई 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3 माइनस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3 माइनस पाई/3, पाई/3 से पाई/3 कटा, ये दोनों, इसको सॉल्व करेंगे, क्या है सर? बस हो गया अपना, फटाफट करते हैं अभी, माइनस पाई/4 माइनस पाई/3, साइन सेम है, डिनोमीटर सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू पाई 3 पाई, 4 इंटू पाई 4 पाई, 4 3 जा 12, दैट इज साइन सेम है तो एडिशन लेते हैं, माइनस 4 7 पाई/12, 7 पाई/12, 7 पाई/12, ऑप्शन ए, बस ठीक है। अब लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन। चलो बच्चों, अब अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है, एकदम इजी है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, देखो, उनको ऐसा लगता है कि इस साइन इनवर्स से ये साइन कटेगा, 3/5, 3/5 सर ये मिला मुझे आंसर, ये रॉन्ग है बच्चों, तो ऐसे नहीं करना है। तो सर कैसे करना है? तो देखो कैसे करना है, तो ऐसे करना है, कैसे करना है सर? सबसे पहले ऐसे कट कभी होता नहीं, कब होता है? अगर अंदर में इनवर्स है, अगर इस टाइप से ये क्वेश्चन रहता ना तो मैं बिना देखे बताता, क्या कट कर दो सर। अगर अंदर ट्रिग्नोमेट्री और बाहर इनवर्स है तो ऐसे नहीं कट होता। तो इसको कैसे रहता है? साइन इनवर्स थीटा है ये, साइन इनवर्स थीटा। तो इसके प्रिंसिपल ब्रांच देखो कैसे है। इसका ग्राफ अगर निकालेंगे अपन, साइन इनवर्स का ग्राफ, तो कुछ ऐसे बनता है, ये है साइन इनवर्स का ग्राफ। तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ है? -π/2 से +π/2, ये प्रिंसिपल ब्रांच है साइन इनवर्स की, ठीक है ना। तो इस टाइप से ग्राफ बनता है, ठीक है ना, जैसे साइन का ग्राफ ऐसे बनता है ना। तो कुछ ऐसा ही कॉन्केटिव चेंज होती है। तो पहले ये एंगल देखना है अपने को, क्या करना है? ये वाला एंगल देखना है, ये कितना है? 3π/5, पाई यानी 180, 5 के पास 5 तारीख 15, 16 से 5 31, तो कितने हो गए? 36, 36 इंटू 3, साइन तारीख 18, 3 तारीख 9, 108। तो ये एंगल कितना है? 108। तो आपको एग्जाम में ये देखना है कि ये वाला एंगल अपने -π/2 से +π/2 के बीच में आता है क्या? यानी 90 से +90 से -90 के बीच में आता है क्या? नहीं आता। तो हम इसको ऐसे कट नहीं कर सकते। तो सर कैसे करेंगे? तो उसको, इस एंगल को 108 है, यानी सेकंड, इस एंगल को ना हम वहां तक लेके जाएंगे, यानी सेकंड को 108 यहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसको हम घुमा के उधर लेके जाएंगे, यानी इसको अपन ऐसे लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/5 है ना, उसको हम ऐसे लिखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लेते? पाई माइनस करके, तो पाई माइनस ये जो अपना थीटा है ऐसे लेके जाएंगे, ओके। पाई माइनस थीटा, ये अपना थीटा है ना, पाई माइनस थीटा करके लाएंगे, तो इसको हम थीटा बोलेंगे। 5 इंटू पाई 5 पाई, 5 पाई माइनस 3 पाई 2 पाई, 2 पाई/5। अब ये कट जाएगा साइन से साइन, 2 पाई/5, ये हो गया अपना आंसर, ओके। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आया सर? वापस से अब देखो, एज यूजुअल हमारी जो ऐड रही थी वो तो है रहेगी, मगर सर और एक क्वेश्चन बाकी है सर, 2025 का लास्ट वाला क्वेश्चन लेंगे अपन, तो फिर हम स्टॉप करेंगे। देखो
कैसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे। हाँ, 2025 का क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादातर हमने 25 के क्वेश्चंस ले लिए। कैसे? देखो ऐसा, if a square plus b square plus c square is equal to r square, then value of tan inverse ab by cr, bc by ar, ca by br की वैल्यू क्या है सर? तो यहाँ पे टेक्निक रहती है। क्या टेक्निक? अगर यहाँ पे ट्रिक रहती है, ट्रिक यहाँ पे वर्क करेगी। देखो मुझे क्या ट्रिक है, देखो देखो क्वेश्चन में भी हर जगह कांस्टेंट है और ऑप्शन भी हर जगह कांस्टेंट है, तो आप इसकी वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। क्या? देखो क्वेश्चन में भी सब कांस्टेंट है और ऑप्शन में भी सब कांस्टेंट है, तो ये ट्रिक क्या करेंगे आपके लिए, ये पूरा वर्क करते हैं ट्रिक। ट्रिक ऐसे कि ए बी सी की वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी को हम 1 एज्यूम करेंगे, ए बी सी तीनों को 1, उसको डालेंगे इधर। ओके, तो क्या 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3, आर इज इक्वल टू √3। तो चलो पहला वाला एक सॉल्व करेंगे। कैसे सर? ऐसे, tan इनवर्स ऑफ ए बी अपॉन सी आर। ए सर ए कितना है 1, बी कितना 1, 1 इंटू 1 1, सी कितना 1, सर आर कितना √3। तो एक्चुअली ये क्या है सर, ये तो 1 अपॉन √3 है। 10 कितने के वैल्यू 1 अपॉन √3 होते हैं? π/6, 30 की वैल्यू होती है। सिमिलरली अगर ये π/6 है तो ये भी π/6 ही बनेगा, ये भी π/6 ही बनेगा। हमें क्या चाहिए? तीनों की सम। तो π/6 प्लस π/6 प्लस π/6, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख दीजिए, पाई 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 3 पाई, 3 1 जा 3 2 जा π/2 ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक तो करना ही करना है, कमेंट भी करना है, आपके फ्रेंड्स में भी शेयर करना है। और अगले आपको किस टॉपिक पे ट्रिक्स चाहिए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप हमें कमेंट में बता दीजिए, उस पर हम अगला वाला वीडियो लाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।